हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। माई सेल्फ दीप। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बहुत ही मजेदार टॉपिक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाएंगे तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे अभी तक जितने सारे इंपॉर्टेंट किए। क्योंकि दोस्तों कोई भी कैंपस हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल प्रोग्रामिंग हो या कोई भी रियल टाइम प्रोग्राम हो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक आ ही जाने वाले। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होते हैं वो इतना कंफ्यूजिंग इसलिए होते हैं क्योंकि दोस्तों हमने इसको मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा है। बाकी ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर हम लोग जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये हम लोग शुरू से मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं और वही हमारे पास सी में आता है, तो हमें ज़्यादा इश्यू नहीं होते। बट ये पहला ऐसा ऑपरेटर है जो हमने सी में ही पढ़ना है, ये हमने कभी नॉर्मल मैथमेटिक्स में इसको नहीं पढ़ा है। नंबर टू, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की कुछ ऐसी फॉर्म्स होती है कि ये बदलती रहती है, मतलब कुछ प्री फॉर्म्स में होते हैं, कुछ पोस्ट फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन आ जाता है, तो उस केस में क्या आंसर आएगा ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो क्यों ना इसको हम लोग एक बेहतर ढंग से करें ताकि आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी एम के साथ में कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है। तो ये बड़ा मजेदार टॉपिक होने वाला है, शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इस पर पूछ सकते हैं आपसे, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं या फिर ये पूछ सकते हैं कि भैया ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, तो मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को प्लस प्लस और माइनस माइनस से लिखता हूँ। ठीक है, ये मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, तो आप कहेंगे सर ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, वो भी यूनरी वाले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये एक्चुअली में यूनरी अरिथमेटिकल ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि ये है तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बट ये है यूनरी। इसका मतलब है इनको काम करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड, एक ही वेरिएबल और एक ही मतलब वैल्यू चाहिए जिस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये सिर्फ वेरिएबल के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो वर्क विथ वेरिएबल ओनली। मतलब मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि भाई जो ऑपरेटर हैं ये वेरिएबल के साथ में भी काम करते हैं, कुछ ऑपरेटर, और कुछ नंबर के साथ में भी काम करते हैं। कैसे? जैसे कि प्लस ले लीजिए आप, ये आप ऐसा करेंगे तो भी ठीक है, और ए और बी नाम के दो वेरिएबल ले लिया आपने। ठीक है, आप उसको पहले डिक्लेयर कर लेंगे, उसमें वैल्यू डाल देंगे, फिर आप अगर ऐसा करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर मैं वही बात करूं प्लस प्लस ए की, ठीक है, या फिर सॉरी प्लस प्लस 2 की मैं लिखता हूं और फिर लिखता हूं प्लस प्लस ए, तो दोस्तों यहां पर हमेशा एक एरर आएगी। वो कहता है कि प्लस प्लस जो है वो आप किसी कांस्टेंट के साथ में अप्लाई नहीं कर सकते, किसी नंबर के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप वेरिएबल के साथ अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है बाकी ऑपरेटर में और हमारे पास में जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसमें। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। फिर ये जो ऑपरेटर होते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है, तो ये है भैया इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता क्या है, ये हमारे वेरिएबल के साथ ही काम करेगा। तो ये वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसको एक से बढ़ा देगा। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या होता क्या है, इंक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाएगा क्योंकि वेरिएबल के साथ ही काम करेगा, और क्या करेगा, उस वैल्यू को एक से बढ़ा देगा। इंक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, एक से वो वैल्यू बढ़ा देगा। जैसे मान लो एक की वैल्यू 5 है, तो ऐसा लिखने पर एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, मतलब एक से बढ़ जाएगी। उसी तरह से दोस्तों ये जो डिक्रीमेंट है ये डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू जो भी होगी, वैल्यू जिसके साथ आपने डिक्रीमेंट यूज किया है, उस वेरिएबल की वैल्यू को 1 से कम कर दिया जाएगा। तो ये काम हम लोग बिना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं या किसके इक्विवेलेंट होते हैं वो देख लेते हैं। चलिए आइए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इंटीजर a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ, इक्वेशन में लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ a प्लस 1। बताइए दोस्तों a की वैल्यू कितनी, आप कहेंगे सर 5 है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ a और b। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, इसका इक्वेशन मतलब है कि a की वैल्यू कितनी है, 5, 5 प्लस 1 6 बन गया, और आपने इसको चलाकर किस में डाल दिया, वापस a में डाल दिया। किसमें डाल दिया, e में डाल दिया। तो 5 प्लस 1 6 बनकर किस में घुस गया भैया, a में। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बदल जाएगी, मतलब 1 से बढ़ जाएगी। a की वैल्यू अब 6 हो चुकी है दोस्तों। उसी तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर ये तो है b की वैल्यू में से मैंने 1 माइनस किया, तो यहाँ पर है b की वैल्यू 6 माइनस 1 कितना है दोस्तों आंसर, 5 को आप वापस b में डाल दीजिए, 5 को वापस आप b में डाल दीजिए। तो क्या करेगा, b की वैल्यू हटाएगा और उसमें क्या डाल देगा, 5 डाल देगा यहाँ से। तो इस तरह से भी हम लोग किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ा सकते हैं और 1 से कम कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ a प्लस प्लस,
अगर ये लाइन ना लिखकर मैं ये लाइन लिखूं, ये मेरे वेरिएबल सेम है, ठीक है। अब देखता हूँ क्या इफेक्ट आता है। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6। चलिए अब मैंने ये लाइन हटा दी है, ठीक है, इसकी एवरेज मैंने ये लिखा है। तो बताइए दोस्तों इस पॉइंट पे ए की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, और 5 में से हमने प्लस प्लस किया, मतलब इस ए की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, मतलब ये कितना हो जाएगा, 6। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बी माइनस माइनस, इस लाइन को हटाकर यहाँ लिखूँ बी माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी की जो वैल्यू है वो 1 से कम हो जाएगी, मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यही इफेक्ट आ रहा है इससे, ठीक है, यही इफेक्ट आ रहा है इससे, जो इस लाइन में हो रहा था वो वही काम इस लाइन में हो रहा है। तो ये हम लोग ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, बट ये है कि ये थोड़ा सा लिखना कन्वीनियंस रहता है। तो आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप इसका यूज करें। दोस्तों पाइथन की जब हम लोग बात करते हैं तो पाइथन में इस तरह का कुछ होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर उनको लगता है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आई थिंक ये बहुत ईजी है, इसको आप बना लें, इसको अगर समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये तो हो गया भाई, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते क्या है, ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू को बदलते हैं। इसका मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने पर आपकी मेमोरी में जो वेरिएबल बना है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ए और बी में चेंजेस करने पर उनकी मेमोरी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये इसका रहता है कि भाई यहाँ पर आपने कुछ किया है, एक के साथ प्लस माइनस किया है, तो इसका इफेक्ट मेमोरी में आएगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं साइड इफेक्ट, ठीक है। पर एक्चुअली साइड इफेक्ट नहीं, ये तो अच्छी बात है भैया कि हम अपनी मेमोरी को चेंज कर रहे हैं। बाकी जनरल ऑपरेशन में क्या होता है, वहां पर वैल्यू को पुट कर दिया जाता है और यहाँ पर सारा काम होता है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। चलिए तो ये तो हमारी बात हो गई कि भैया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस वे से लेके जाते हैं वो हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि इंक्रीमेंट, ये जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, ये एक्चुअली में हमारे पास में दो फॉर्म में आते हैं। एक में आते हैं पहले लगते हैं, वेरिएबल से पहले लगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्री, ठीक है, प्रीफिक्स। और यहाँ पर हम लोग पोस्ट फिक्स भी लगा सकते हैं, पोस्ट फिक्स भी लगा सकते हैं। कैसे दोस्तों, मान लो मेरा कोई वेरिएबल ए है, तो इंक्रीमेंट इनसे पहले अगर आ रहे हैं तो ये होता है हमारा प्री फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों, प्री इंक्रीमेंट। ये करता क्या है, ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। उसी तरह से अगर मैं कहता हूँ माइनस माइनस ए, ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्री डिक्रीमेंट कहलाएगा, और ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू को क्या करेगा, 1 से कम कर देगा। तो दोस्तों प्रीफिक्स या प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपके जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो आपके इस वेरिएबल से पहले आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ पोस्ट की। पोस्ट में क्या होता है, पहले वेरिएबल आता है, उसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पहले वेरिएबल है, उसके बाद में आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, जबकि यहाँ आप देखेंगे तो पहले आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, देन आपका वेरिएबल है। तो ये एक्चुअली में पोस्ट लगाया मैंने, ठीक है। सफिक्स आप कह सकते हो कि ये सफिक्स है ना, इसको हम लोग पोस्ट फिक्स बोलते हैं जनरली, ठीक है। इसी वजह से इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, और इसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। अब ये करता क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो चाहे तो दोस्तों प्री हो चाहे आपका पोस्ट हो, इंक्रीमेंट हमेशा वैल्यू 1 से बढ़ाएगा, चाहे आपका प्री डिक्रीमेंट हो चाहे पोस्ट डिक्रीमेंट हो, वो आपकी वैल्यू 1 से कम करेगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया। अब आप कहेंगे सर ठीक है, मान लेते हैं ये 1 से वैल्यू बढ़ाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 1 से वैल्यू कम करता है, तो फिर फायदा क्या हुआ पहले और बाद में लिखने का, है ना। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये भी एक वैल्यू 1 से बढ़ाएगा, ये भी 1 से बढ़ाएगा, तो फायदा क्या हुआ, क्यों फिर एक क्यों नहीं बनाएगा, 2 क्यों बनाए गए, ठीक है। एक तो आप उनको ये चीज समझनी है, दूसरी चीज ये समझनी है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जितने भी यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं दोस्तों, वो सब वेरिएबल के पहले लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर यूनिटरी प्लस की बात करूं तो वो पहले लिखे जाएगा, वेरिएबल से पहले लिखा जाएगा। यूनिटरी डिक्रीमेंट की बात करूं वो भी पहले लिखे जाएगा। अगर मैं यूनिटरी नॉट की बात करूं तो वो भी आपका वेरिएबल से पहले लिखे जाते हैं। अगर मैं डी रेफरेंसिंग की बात करूं वो भी आपके वेरिएबल से पहले लिखे जाते हैं। मतलब यूनिटरी हमेशा पहले लिखे जाते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा ऑपरेटर है जो यूनिटरी है लेकिन बाद में भी लिखा जा सकता है। तो जनरली इंटरव्यू में मैंने जब इंटरव्यू दिए थे दोस्तों आज से 11-12 साल पहले, तो जनरली क्वेश्चन ये पूछते थे, हमारे जो दोस्तों से पूछे जो मुझसे पूछे, तो वो पूछते थे ऐसा कौन सा यूनिटरी ऑपरेटर है जो ऑपरेंड के या किसी वेरिएबल के बाद में आता है। तो जनरली यूनिटरी जितने हैं वो सब हमारे उससे पहले ही आते हैं, ठीक है। लेकिन बेचारा एक ही है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हमारे वेरिएबल के पीछे की तरफ लिखा जा सकता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने वाले मेन क्वेश्चन पर कि सर इंक्रीमेंट की अगर ये फॉर्म है चाहे ये फॉर्म है, दोनों ही फॉर्म एक ही वैल्यू बढ़ाती है, तो दोनों में फर्क क्या है।
या आप यूँ समझ लीजिए कि डिक्रीमेंट की ये फॉर्म है और डिक्रीमेंट की ये फॉर्म है, प्री और पोस्ट फॉर्म है, तो फिर फ़र्क क्या है हमारे पास में? तो अब इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्री और पोस्ट फॉर्म की दिक्कत क्या होती है। प्री का मतलब होता है कि पहले आप प्री वाला काम करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ दोस्तों, आपको वो रूल अप्लाई करना है, ठीक है? अगर वो रूल अप्लाई करते हैं तो काम बहुत ही जल्दी से होने वाला है। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में दोस्तों कहीं प्री और पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है? तो अगर प्री है, तो प्री मतलब आप मैं आपको ऐसे समझाता हूँ चलो। मैंने ले लिया इंटीजर ए की वैल्यू ले ली 5, बी की वैल्यू ले ली 6, ठीक है दोस्तों? ऐसा कर लिया। तो ऐसा करने पर अपने पास में ए बनेगा, ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों? अब मैं उसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ हम लोग लिखते हैं ए प्लस प्लस, ठीक है? और या मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंट डी प्लस प्लस ए, ठीक है? तो देखते हैं कि प्री और पोस्ट फॉर्म का फर्क क्या पड़ता है। तो दोस्तों प्री का मतलब है कि पहले आपको वैल्यू रखनी है, फिर आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, फिर पोस्ट को चलाना है, फिर पोस्ट को चलाना है। इसका मतलब जो रूल है दोस्तों वो आप देख लें बहुत अच्छे से। रूल आप समझ लें ऐसे कि हमारे पास रूल है कि सबसे पहले हम लोग प्री को सॉल्व करेंगे, फिर एक्सप्रेशन सॉल्व होगा हमारा, और फिर पोस्ट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है? तो प्री और पोस्ट का मतलब आप यूं भी समझ लीजिए कि प्री का मतलब एक्सप्रेशन से पहले और पोस्ट का मतलब एक्सप्रेशन के बाद में। तो अगर आपको ये रूल क्लियर है तो आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ये मैं आपको 100% गारंटी लिख के देता हूँ। कैसे? तो देख लेते हैं। पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, प्री वाला। तो प्री ये कहता है कि यहाँ पर ये कुछ भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले प्री अगर है तो प्री को रन कर दो आप। अकॉर्डिंग टू रूल अगर प्री है तो प्री सबसे पहले सॉल्व होता है। तो प्री यहाँ पर प्री आपको दिखाई दे रहा है, ये प्री, तो वो क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, 6 कर देगा, ठीक है? फिर वो एक्सप्रेशन में, अब यहाँ पर वो प्री चल चुका है, अब वो एक्सप्रेशन क्या रख देगा, 6 रख देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। पोस्ट है नहीं हमारे पास यहाँ पर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या यहाँ पर प्री है, आपको सब प्री तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हम लोग कहेंगे तो आप एक्सप्रेशन को रन कीजिए। एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वेरिएबल उसकी वैल्यू रख दीजिए। आपको कि सर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, सॉरी एक्चुअली में आप दोनों एक साथ ना चलाएं, ठीक है? क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू को बदल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं बी प्लस प्लस ले लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक की वैल्यू चेंज कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यूँ करता हूँ मैं, युवराज आप इसको थोड़ा सा कट कर दो और आप शुरुआत करना इसको यहाँ से, वापस इस वाले से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो जो भी मैंने समझाया वो कट कर देना, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी स्टूडेंट को। तो आप उसको कट करेंगे, वापस जब व्हाइट स्क्रीन वाला आ रहा है पहले वाले में, तो उस समय से हम लोग शुरू कर रहे हैं वापस, ठीक है? तो रिपीट कर रहा हूँ पीछे 2-4 मिनट से पहले। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा इंटीजर a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6, ठीक है? ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपके पास a बन जाएगा, a की वैल्यू 5 हो गई और b की वैल्यू हमारे पास में वेरिएबल के अंदर 6 चला गया है। फिर मैं लिखता हूँ प्लस प्लस a, ये मैंने लिखा। तो दोस्तों ये एक एक्सप्रेशन है, आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी कोमा ए की वैल्यू प्रिंट कीजिए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ है, यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल बनाए जिसकी वैल्यू 5 और 6 कर दी। इसका मतलब होता है कि पहले यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ए की वैल्यू को बढ़ाएंगे। ये प्री है तो प्री ए की वैल्यू को बढ़ाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर रूल क्या लागू होता है वो हम लोग रूल समझ लेते हैं। वो रूल ये है दोस्तों, तो अगर आपको ये रूल समझ में आ जाए प्री और पोस्ट का, तो आप सारे क्वेश्चन चुटकियों में बिना किसी एरर के सॉल्व कर सकते हैं। वो रूल ये कहता है कि आप ऐसे याद रखें, प्री फिर एक्सप्रेशन और पोस्ट। इसका मतलब सबसे पहले अगर प्री है तो प्री चलाइए, फिर आपका एक्सप्रेशन चलेगा, देन आपका पोस्ट चलेगा। क्या चलेगा दोस्तों, पोस्ट चलेगा। तो अगर आपने प्री एक्सप्रेशन और पोस्ट ये अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत आसान है। अगर याद नहीं हो रहा है तो मैं आपको रूल बताता हूँ। आप यूँ समझिए कि प्री का मतलब है एक्सप्रेशन से पहले और पोस्ट का मतलब है एक्सप्रेशन के बाद में। अब क्या मतलब इसका, इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर प्री है, आप कहेंगे सर हाँ प्री है, तो प्री को रन कर दीजिए। तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये प्री है, आप कहेंगे यस सर प्री है। प्री है तो हमारे पास में ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे, बढ़ा दी। नाउ
अब ये कहेगा एक्सप्रेशन चलाइए, एक्सप्रेशन चलाना मतलब ए की वैल्यू रख दो आप, ए की वैल्यू क्या रखी आपने 6 रखी, ठीक है, ए की वैल्यू रख दी। फिर पोस्ट तो है ही नहीं तो छोड़ देंगे हम लोग, फिर हम लोग आकर प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी दोस्तों, ए की वैल्यू प्रिंट होने वाली है 6, क्योंकि जो हमें 6 मिल रही है वही हमारी वैल्यू ऐसे प्रिंट होती है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसा करूं ए प्लस प्लस, अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। शुरुआत यहां से ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 हो गई है। नाउ अब ये कहता है कि प्री चलाइए, तो क्या प्री है इसमें, आपके साथ प्री तो है नहीं। फिर एक्सप्रेशन चलाइए, एक्सप्रेशन चलाएंगे मतलब ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है अभी 5, तो यहाँ पर रखा जाएगा 5, क्या रखा जाएगा 5, और बस ये खत्म, एक्सप्रेशन पूरा खत्म हो गया। ए की वैल्यू यहाँ पर 5 हो गई थी, लेकिन हमने किसी को मैं ए की वैल्यू जो 5 यहाँ पर हमने रखी है, तो हमने कहीं पर ली नहीं, कुछ नहीं किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये एक्सप्रेशन खत्म हो गया। फिर चेक करेगा क्या ये पोस्ट है, हाँ आपका कहीं पोस्ट है, तो फिर पोस्ट वैल्यू रखने के बाद में काम करेगा और ये चेक कर देगा 6, तो जब हम लोग नीचे आएंगे तो हमारी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 6 प्रिंट होगी। तो आप कहेंगे सर क्या फर्क पड़ा, पहले भी अगर प्लस लिखा प्लस ए लिखा तो भी 6 था, अब अगर आपने ए प्लस लिखा तो भी 6 है। तो मैं कहता हूं अभी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इफेक्ट तब आएगा जब हम लोग इसमें कुछ बड़ा काम करके देखते हैं। कैसे करके देखते हैं, चलो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ आपको इसमें एक्सप्रेशन में फर्क पता चले, ठीक है, और इस रूल को हम लोग और बेटर से कर सकें। तो हमने लिखा इंट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6 और सी हमने कर दिया। तो ऐसा करने पर हमारे पास दोस्तों ए जिसकी वैल्यू 5 हो चुकी है, बी जिसकी वैल्यू 6 हो चुकी है और सी जिसकी वैल्यू क्या है गार्बेज है, क्या है गार्बेज। चलिए अब मैंने लिखा है सी, ठीक है, प्लस ए। अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इसके बाद में मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट एफ, मैं यहाँ पर दो चीज को प्रिंट करूंगा, ए की वैल्यू को और सी की वैल्यू को। बी का हमें कुछ चेंज कर ही नहीं रहे, चलो बी को भी प्रिंट कर लेते हैं ताकि ये एक्सप्रेशन मेरे पास में हमेशा के लिए फाइनल हो जाए। बी को भी प्रिंट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ प्रिंट एफ %d %b, ठीक है, हाँ ये तो ज़्यादा हो गया। हाँ फिर ए की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू बताइए और सी की वैल्यू बताइए, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलिए अब शुरुआत करते हैं। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू कुछ दी नहीं, तो क्या होगी गार्बेज। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, और इस आंसर के बाद में ए बी सी की वैल्यू बताएंगे हम लोग। तो सबसे पहले बताइए, यहाँ पर रूल लगाते हैं प्री एक्सप्रेशन और पोस्ट का। तो बताइए सबसे पहले क्या इसमें प्री है, आप कहेंगे यस सर प्री है, तो प्री को रन कर देंगे हम लोग, इसको रन कर देंगे, प्री है तो रन कर दिया। तो प्री किसके साथ, ए के साथ में, तो ए की वैल्यू क्या होगी 6, तो प्री को हमने रन कर दिया, ये हमारा काम यहाँ तक रूल हो गया। फिर करता है कि एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो। एक्सप्रेशन तभी इवैल्यूएट होता है जब आप इसकी वैल्यू रखते हो। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ रही है, आपको 6 आ रही है, तो यहाँ रखा जाएगा ये रखा जाएगा। ये एक्चुअली में लिखना नहीं है अपन को, ये इसके पीछे की तरफ ये क्या 6 हो जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी 6 थी, 6 रख दिया। अब 6 किसमें चला गया, सी में, तो सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है दोस्तों 6 हो चुकी है, तो हमने यहाँ लिख दिया 6, ठीक है। और फिर हम लोग आके प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 6, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू भी 6 मिल रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अगर मैं यहां पर ये लिखता ए प्लस तब क्या आंसर आता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को अप्लाई करना अपना रूल, क्या ये प्री है, आप कहेंगे सर यहाँ तो प्री है नहीं, ठीक है, प्री नहीं है तो आपको शुरुआत यहाँ से हुई ना, शुरुआत यहाँ से करी, फिर चेक करना है कि ये तो हो गया, ये भी हटा देता हूँ, ये इनिशियल प्रोग्राम हो गया ना, ये जी भी। चलिए यहाँ तक की लाइन चल चुकी है, अब इस लाइन को चलाते हैं। तो अब ये कह रहा है कि क्या ये प्री है, आपके से प्री नहीं है। फिर मैं कहूँगा एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करने का मतलब ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू भी कितनी आ रही है 5, तो यहाँ रख देंगे 5, क्या रख देंगे हम लोग 5। अब ये हो गया, इक्वेशन ऐसे बन गई, इक्वेशन ऐसे बन चुकी है ना, ये हालांकि लिखना नहीं है और ये पीछे की तरफ हो जाएगा इसमें। तो इसका मतलब 5 किसमें गया, सी में, तो सी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 5 हो गई है, ठीक है। और जब 5 हो गई है तो सी में 5 आ गया है ना। अब 5 आने के बाद में अब हम लोग चेक करेंगे क्या इसमें पोस्ट है, आप कहेंगे यस पोस्ट है प्लस ए के साथ में, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब बताइए ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है, तो 6 और 5। दोस्तों ये फर्क पड़ता है, पिछली बार यहाँ पर 6 आ रहा था सी की वैल्यू, जबकि इस बार क्या आ रही है 5 आ रही है। चलिए एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेता हूँ, आपको और बेटर क्लियर होगा, ठीक है। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू गार्बेज है, ठीक है, ये हमारी ए बी सी की वैल्यू हो गई ना। अब मैंने ऐसे लिखा प्लस ए
प्लस 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 बी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले प्री सॉल्व करने होते हैं दोस्तों। क्या करना होता है? प्री। तो सबसे पहले चेक, क्या ये प्री है? यस ये प्री है। तो ये क्या करेगा? ये रन हो जाएगा, ये हमारा रन हो गया। तो आप क्या करें, जो प्री है उसको आप बॉक्स में डाल दें, राउंड में डाल दें। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी बता देता हूँ। प्री को आप राउंड में डाल दें, और मैं यहाँ पर पोस्ट भी ले लेता हूँ, प्लस ए प्लस 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 बी प्लस प्लस। तो ये पोस्ट है, तो पोस्ट को आप लोग स्क्वायर बना लें। क्या बना लें? स्क्वायर। ये सिर्फ आपके कन्विंस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कहता है रूल कि सारे प्री को रन करें। तो पहले सारे प्री रन होंगे यहाँ पर। प्री मतलब सब प्री को चला दीजिए आप। तो ये प्री चल गया, इसने ए की वैल्यू क्या कर दी? 6। ये प्री चल गया, इसने बी की वैल्यू क्या कर दी? 1 से बढ़ा दी, ये हो गया 7। और तो कोई प्री है क्या? नहीं है। ठीक है, दोनों चल चुके हैं। अब ये कहता है कि एक्सप्रेशन में इवैल्यूएट करो। तो एक्सप्रेशन अब कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? 6 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 7। ये वाला प्लस आ गया। ए की वैल्यू कितनी है? 6। बी की वैल्यू कितनी है? 7। अब इनको जोड़ लो, तो 6 और 7 कितना आया? 13। 13 प्लस 13 तो आया 26। ये 26 किस में चला गया? सी में। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी दोस्तों। हो गई। अब सी का काम खत्म, ये एक्सप्रेशन पूरा इवैल्यूएट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा सी बन चुका है। अब टर्न आती है पोस्ट की। किसकी टर्न आती है? पोस्ट की। तो अब पोस्ट कहेगा कि भैया चलो, तो अब ये चलेगा। अब ये एक की वैल्यू क्या कर देगा? 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से बढ़ जाएगी 7। ये क्या करेगा? ये बी की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा 8। तो अब बताइए, अब हमारा आंसर क्या आएगा? ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 26। तो यहाँ पर 7 8 26 ये प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्री और पोस्ट का क्या फायदा है, क्या घाटा है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी बहाने अपन को और आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू गार्बेज है। अब मैंने लिखा दोस्तों ऐसा, मैंने लिख दिया प्लस प्लस ए प्लस बी माइनस माइनस। ठीक है, तो सुविधा के लिए इसको हम लोग राउंड कर लेंगे क्योंकि प्री है, और पोस्ट को मैं सर्कल मतलब इसको ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बना लिया। अब देखते हैं कि क्या चलता है। तो सबसे पहले हमें प्री चलाने, सारे के सारे प्री। एक प्री नहीं चलाना, सब जितने प्री है तो चला दो। चाहे एक हो तो एक चला दो, 10 हो तो 10 चला दो, अगर एक भी नहीं तो एक भी मत चलाओ। तो प्री वाला काम सबसे पहले करना है हमें। तो अब मैंने कहा भाई यहाँ तो एक ही प्री है, तो एक ही प्री चलेगा। ठीक है, तो चलाते हैं प्री को। ये चला, इसने क्या कर दिया? एक की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया। ठीक है, और कोई प्री है? नहीं है। अब आप क्या करेंगे? एक्सप्रेशन को चलाएंगे। एक्सप्रेशन को चलाने का मतलब है कि आपको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रखनी है बस, पोस्ट को रन नहीं करना भी। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी। ए की वैल्यू कितनी है? 6, बी की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 6। तो 6 + 6 12, 12 गोज टू सी, सी की वैल्यू 12 फाइनल हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये एक्सप्रेशन पूरा चल चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। अब बचा है पोस्ट। अब हम लोग चलाएंगे पोस्ट। क्या आपको कहीं पोस्ट दिखाई दे रहा है? आपका कहीं सर ये रहा पोस्ट। इसको आप रन कर दें और आपकी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से कम हो जाएगी 5। तो इसका आंसर आएगा ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 12। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्री कब चलते हैं? एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने से पहले, और पोस्ट कब चलते हैं? एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के बाद में चलते हैं। तो ये है दोस्तों पूरी कहानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। आई होप आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। रूल आपको याद रखना है दोस्तों, रूल बड़ा जरूरी है यहाँ पर। अगर रूल आपको याद है तो आप मतलब आप समझिएगा कि आप हर तरह के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे बिना किसी डाउट के। तो रूल मैंने लिया है प्री, फिर एक्सप्रेशन और फिर पोस्ट। ये फिक्स है दोस्तों, ये आपको चेंज नहीं कर सकते। चलिए क्या हम लोग देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो गया? 5। दोस्तों कोई भी इक्वेशन हम लोग प्रिंटफ के अंदर भी तो लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा दोस्तों प्लस प्लस ए। क्या लिखा दोस्तों? प्लस प्लस ए, और यहाँ कर दिया प्रिंट। ऐसा करेंगे तो ए की वैल्यू 5 बन जाएगी। चलो अब इसको चलाते हैं। तो बताइए ये प्री है या पोस्ट है? आप कहेंगे सर ये प्री है। प्री है तो पहले इसको 1 से बढ़ाओ क्योंकि यहाँ इंक्रीमेंट की बात हो रही है। आपने क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। नाउ अब ये एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करना है। तो ए की वैल्यू क्या पुट करी मैंने? 6। तो इसको हटाया और यहाँ 6 प्रिंट कर दिया। तो इस प्रिंटफ ने क्या प्रिंट कर दिया? 6 प्रिंट कर दिया। आया ना? इस प्रिंटफ ने क्या प्रिंट कर दिया? 6 प्रिंट कर दिया। और पोस्ट है नहीं हमारे पास में, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6। अब मान लो इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है,
और ऐसा लिखता हूँ a प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं कहता हूँ अब इसको चलाइए। आप कहेंगे सर क्या ये प्री है? प्री तो यहाँ पे है ही नहीं, वैल्यू आप रख दीजिए 5, यहाँ 5 रख दिए, 5 रखा तो 5 प्रिंट हो गया हमारा। फिर ये चलेगा पोस्ट, ये बाद में चलेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू क्या कर देगा, 6 कर देगा। इसका मतलब देख रहे हैं आप, कभी तो पहले यहाँ 6 5 आ रहा था, अब यहाँ पर क्या आ रहा है 6। तो यहाँ पर कैसे काम होगा ये डिपेंड करता है इस रूल पर दोस्तों। इस रूल को आप याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप चाहे किसी भी कंपटीशन में बैठे हैं, किस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका आंसर हमेशा सही आने वाला है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जो सबसे बड़ी इश्यू था कि प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि प्री जो है वो एक्सप्रेशन इवोल्यूट करने से पहले ही रन हो जाते हैं और पोस्ट एक्सप्रेशन पूरा इवोल्यूट होने के बाद में रन होते हैं। अगर हमारी इक्वेशन में 4 प्री है तो चारों प्री एक साथ चलाने हैं, पहले वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले चारों प्री एक साथ चलेंगे। जब सारे प्री खत्म हो जाएंगे फिर हम लोग वैल्यू को पुट करना करेंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाकर हम लोग पोस्ट पर काम करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये तो थे हमारे पास प्री मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये बड़ा टॉपिक, मजेदार टॉपिक लगता है, मुझे तो बहुत, और सोचता आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। इस पर आप एक बेहतर प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं और आप हर तरह के प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।